मोहनपुर नाम के गांव में एक सागर नाम का मशहूर बिरयानी वाला रहता था। उसकी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। आसपास के सभी लोग उसके यहाँ से बिरयानी खाने आया करते थे। एक दिन सागर अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था। तभी वहाँ एक मुसाफिर आता है और कहता है, कैसे हो सागर भाई? हम ठीक है, आप बताओ। सब बढ़िया। और ये बताओ, आपको हमारा नाम कैसे पता चला? अरे सागर भाई, आपका नाम भला कौन नहीं जानता। दूर दूर तक आपके नाम के चर्चे हैं। अरे ओ भैया, क्यों ना हो। आखिर हम अपनी बिरयानी को बहुत अच्छे तरीके से जो बनाते हैं, किसी भी तरह के तरीके जिसमें इस्तेमाल नहीं करते। सारे मसाले एकदम हटके होते हैं हमारी बिरयानी में। तभी तो लोगों को हमारी बिरयानी इतनी पसंद आती है। तो इसी बात पर सागर भाई, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो, जोरों की भूख लगी है। मुसाफिर के लिए अब सागर एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी लगाता है। सिर्फ वो मुसाफिर ही नहीं, बल्कि वहाँ आने वाले और भी बहुत से लोग सागर की बिरयानी के शौकीन थे। दिन भर सागर की बिरयानी की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सागर की बिरयानी की वजह से पूरे गांव में उसके चर्चे थे। लेकिन वही सागर का इकलौता बेटा था जो बहुत ही नालायक और कामचोर था। सागर चाहता था उसके बाद उसका बेटा अरुण ही उसका काम संभाले। कहाँ से आ रहे हो राजा बेटा बनकर? तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे पापा, मेरे उम्र के लोग तो चिल करते हैं और आप है कि बस ताने देते रहते हो। जब काम की उम्र होगी तो कर लूंगा ना। अच्छा, कौन सी उम्र होगी काम करने की? सोचा था बेटे को स्कूल भेजूंगा तो अच्छा इंसान बनेगा। ये तो टीचर की कुर्सी से उसकी पतलून चिपका कर आ गया। अब वो तो हमारे बचपन के दिन थे ना पापा। हाई स्कूल में भेजा तो पूरा दिन कंचे खेलता रहता है। हाँ, वो हमारे खेलने के दिन थे पापा। जब कॉलेज में एडमिशन करवाया तो लड़कियां छेड़ने लगा। वो हमारे जवानी के दिन थे पापा। अब इतना पढ़ा लिखा कर रात दिन बिरयानी बेचकर एक नौकरी दिलवाई तो काम पर क्यों नहीं जाता? ये तो बता, अब कौन से दिन है ये तेरे? कह तो ऐसे रहे हो जैसे प्रधानमंत्री की जॉब दिलवा दी हो, एक बावर्ची खाने में भेज दिया हो। दिन रात चूल्हे के पास खड़े रहने से अच्छा है कि मैं कहीं चपरासी की नौकरी कर लूं। कम से कम 4 पैसे आएंगे और मौज में लाइफ तो बीतेगी। इसे समझाने से अच्छा है किसी जानवर को समझाना। वो ना समझने की एक्टिंग तो करेगा। हाँ, तो ये अपनी बिरयानी की दुकान बंद करके आप जू में चले जाओ और वहाँ के जानवरों को ये पाठ पढ़ाओ, ठीक है? इतना कहकर अब अरुण वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, लेकिन कुछ समय बाद सागर एक बीमारी के चलते सागर की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी बिरयानी की दुकान कल से उसके बेटे अरुण पर आ जाती है। अरुण भी अपने पिता की तरह अपनी दुकान को चलाता है। एक दिन सुबह सुबह अरुण बाजार से चिकन लेने के लिए जाता है और वहाँ बैठे कसाई से कहता है, अरे सुल्तान भैया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ अरुण भाई, कैसे हो? आज बड़ी जल्दी आ गए मुर्गी लेने, बात क्या है? कुछ नहीं, आज सोच रहा था जल्दी बिरयानी बनाकर रख लूं। शाम होते होते बिरयानी खत्म हो जाती है, इसीलिए आज जल्दी मुर्गा लेने भी आ गया। हाँ बताओ, कितने मुर्गे चाहिए आपको? रोज जितने लेकर जाता हूँ उसमें 2-3 बढ़ा दीजिए। लगता है अच्छे खासी दुकान चल रही है आपकी। इतना कहकर रब सुल्तान और उनको 10-12 मुर्गे दे देता है। और जब अरुण सुल्तान को पैसे देता है तो सुल्तान अरुण से कहता है, अरे अरुण भाई, ये क्या मजाक कर रहे हो? इतने कम पैसों में 12 अब कहाँ मिलते हैं? अरे सुल्तान भाई, रोज इतने पैसे में तो 12 मुर्गी लेकर ही जाता हूँ। अरुण भाई, शायद आपको बाजार में मुर्गियों के रेट मालूम नहीं है। बाजार में मुर्गियों के रेट भी बढ़ गए हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी बिरयानी के रेट बढ़ा दो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, आप मुझे 5 मुर्गे दे दीजिए। इतना कहकर रात अरुण वहाँ से 5 लड़के लेकर अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और अपनी बिरयानी का रेट बढ़ा देता है। बिरयानी के बड़े रेट देखकर कोई भी ग्राहक वहाँ से बिरयानी नहीं खरीदता। ईला अरुण के दुकान पर सिर्फ मक्खियाँ ही भिनक रही थी। सुबह से एक प्लेट बिरयानी नहीं बिकी है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो सारी बिरयानी खराब हो जाएगी और दुकान भी बंद हो जाएगी।
तभी वहाँ पर अरुण की दुकान में काम करने वाला रामू आता है। अगर बिरयानी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी ये मुंडी तोड़ के रख दूंगा, समझा ना तू? जा जाकर साफ सफाई कर। जब ये बिरयानी खराब हो जाएगी तभी आप ही इसे खाना, मुंडी घुमाएंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तो। रामू की बात कड़वी थी पर सच थी। कुछ देर बाद अरुण की बिरयानी से बदबू आने लगती है और उसे वो सारी बिरयानी फेंकनी पड़ जाती है। महंगाई के कारण बिरयानी की दुकान बंद होने की कगार पर थी। एक दिन जब अरुण अपनी दुकान पर बैठकर मक्खियां मार रहा होता है, तभी वहाँ पर अचानक से एक कौवा गिर पड़ता है, जिसे देख वो कहता है, अरे ये कौवा कहाँ से आ गिरा? अच्छा हुआ बिरयानी के अंदर नहीं गिरा, वरना सारी बिरयानी खराब हो जाती। 1 मिनट, मैं इसी कौवे की बिरयानी बनाकर बेचूं तो मेरा धंधा फिर से शुरू हो जाएगा और मैं फिर से अमीर बन जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में चिकन है या कौवा। और सुमन ने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सुमन एक घर पर पहुंची। घर पर कोई है क्या? घर के अंदर से एक लड़का बाहर आता है। जी हाँ, बताइए क्या काम है? भैया, मैं काम ढूंढ रही हूँ। कैसा काम? कुछ भी काम हो, झाड़ू पोछा बर्तन, जो आप करवाना चाहो। हाँ, एक्चुअली मुझे भी एक मेड की जरूरत थी। क्या आपने कहीं काम किया है पहले? नहीं, मैंने पहले कहीं काम नहीं किया है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, मैं आपको काम दिखाता हूँ। सुमन घर के अंदर आई तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ काफी सामान था, सारा सामान बॉक्स में था। आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो कल ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, अभी तो सामान खोल ही रहा था। अच्छा, और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैं अकेला ही हूँ दीदी, मेरी यहाँ पर जॉब लगी है ना, तो परिवार साथ नहीं है अभी। सोनू ने सुमन को दीदी कहा तो सुमन को बहुत अच्छा लगा। सोनू अकेला था, सुमन काम करे या ना करे वो सोच ही रहा था। मगर जब सोनू ने सुमन को दीदी कहा तो सुमन काम करने के लिए राजी हो गई। फिर सोनू ने भी सुमन को काम पर रख लिया। अब सुमन रोज सुबह सुबह सोनू के घर जाती, पर उस वक्त तक सोनू सोता रहता। सबसे पहले सुमन उसे उठाती है और फिर उसके लिए चाय नाश्ता बनाती है, फिर घर की साफ सफाई करने लगती है। इस काम के सोनू सुमन को बहुत अच्छे पैसे देने लगा। एक दिन की बात है। दीदी आप एक काम करो, कल मत आना। क्यों भैया, क्या हुआ? अरे आपको काम करते करते 1 हफ्ते हो गए हैं, एक छुट्टी तो बनती है आपकी, वरना आपकी सास आपसे नाराज हो जाएगी। नहीं सोनू भैया, मेरी सास बहुत अच्छी है, कभी भी मुझ पर नाराज नहीं होती। कोई बात नहीं, अब फिर भी कल छुट्टी ले लो, आपको भी आराम चाहिए। ठीक है भैया, आप इतना कह ही रहे हो तो मैं कल की छुट्टी कर लूंगी। कमला के आराम के लिए आकाश और सुमन दिन रात मेहनत कर रहे थे। उधर सोनू और सुमन के बीच भी अच्छा रिश्ता बन चुका था। वो सोनू का पूरा ख्याल रखती थी, एक बड़ी बहन की तरह। सोनू भी उसकी सारी बातें मानता था और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देता था। एक दिन सोनू ने सुमन से पूछा, दीदी आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भैया। अच्छा, और आप कब से काम कर रही हो? नहीं भैया, आप पहले हो जिनके घर में काम कर रही हूँ, इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो आपको घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है? सोनू की ये बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए सोनू को सारी बात बता देती है। सुमन और आकाश का अपनी माँ के प्रति इतना प्यार देखकर सोनू की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही कई दिन बीत गए। आकाश और सुमन ने एसी के लिए काफी पैसे जोड़ लिए थे, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। गर्मियाँ एक बार फिर से आने वाली थी। ऐसे में कमला एक दिन अचानक बेहोश होकर गिर गई। उसे दिल का दौरा पड़ा था, तो जो पैसे उन्होंने एसी के लिए जोड़े थे वो सारे पैसे कमला के इलाज में लग गए। और फिर लगता है हम माँ जी के लिए कभी एसी नहीं खरीद पाएंगे। हिम्मत रखो सुमन, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। पर कब तक? 1 महीने बाद फिर से गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर माँ जी को ज्यादा परेशानियाँ होंगी। आकाश चुप था क्योंकि सुमन की बात सही थी।
फिर अगले दिन सोनू के यहाँ वो काम करने गई तो उसने सोनू से कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना काम करने लगी। ये देखकर सोनू समझ गया कि जरूर सुमन दीदी किसी परेशानी में है। सोनू के बार बार पूछने पर सुमन ने उसे सारी बातें बता दी। सोनू को सुमन की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फिर अगले दिन दीदी आपसे वो एक बात करनी थी।